हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे कुछ ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी वक्त से एक हेवी बर्डन से गुजर रहे हैं और इन्होंने शायद कोई रास्ता ढूंढ निकाला है, जिस वजह से इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है। जैसे काफ़ी वक्त बाद अगर हम किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते और मंजिल का ही ध्यान दिलो दिमाग में है, जिस वजह से और ज़्यादा वो एनर्जी लो फील करता है इंसान। लेकिन एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे इंसान सोचता है कि अब बहुत हुआ, इससे ज़्यादा और ना तो मुझे सफ़र करना है, ना ही उस मंजिल के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे भी शायद इस पर्सन की कुछ ऐसी हालत है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा कर रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, जिस वजह से शायद आपको मिस किया जा रहा है, क्योंकि शायद प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे इनकी ज़िंदगी में कि इनको पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी सोचने का समय नहीं मिल रहा था। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ कम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर किसी ने कुछ गलतफहमी करवाई है, जिस वजह से आप भी इनसे बात नहीं कर रहे और आपके पर्सन भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सॉर्ड इकट्ठा करके ये देख रहा है मुड़ के कि मुझे अभी भी बात करनी है, मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मुझे मौका तो मिले। तो वैसे ही ये मौके की तलाश में है आपसे बातचीत करने को लेके। फिर है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी थी, अगर मेरे सामने हालात ऐसे होंगे तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ तैयारियाँ होने के बावजूद भी अचानक इनके सामने जो मुसीबतें आई या जिस तरह से भी हालात आए, उसकी वजह से इनके सामने बस यही ऑप्शन था कि इनको गिव अप करना पड़ा। मतलब पहले ही हमने देखा है टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी से भी ये निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनका ऑलरेडी हो चुका है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपसे बातचीत करने का सोच तो रहे हैं, जैसे इस किंग ने इस मयान में से तलवार बाहर निकाली है। इसका मतलब ही है कि अपनी तरफ से ये पहल करना चाहते, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से तैयारियां ही चल रही है। आगे बढ़ने के लिए क्या कहना चाहिए या फिर किस तरह से पहल होनी चाहिए, इसके बारे में सोच विचार चल रहा है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी आपके लिए वो दिल में महसूस करते हैं और अपनी ये फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे 2-3 तितलियाँ दिखाई दे रही हैं जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। मतलब अगर इन्होंने कुछ ऐसी अनगिनत आप कह सकते हैं गलतियाँ की है, तो आपको यही एहसास दिलाना चाहते कि अब हालात भी चेंज हो चुके हैं और ये पर्सन खुद भी चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे ये पर्सन इस मकाम तक आके पहुँचा है कि आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये घोड़ा लेके तैयार है कि आगे जो होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने जिस तरह से अपने आप को कवर करके रखा है, हम इसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे जो बाज है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बताई है हाइट पे उड़ता रहता है। मतलब
मतलब खुले आसमान में तो उड़ता ही है, लेकिन ऊंचाई को छूता है। वैसे ही आपके पर्सन ने कुछ सोचा है जिसके लिए वो अब पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ पे सॉर्ट रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को या फिर सोच को। तो सोच तो ये काफ़ी ज़्यादा रहे हैं कि आगे रास्ता हो या ना हो, मुझे तो आगे बढ़ना ही है। फिर है एस ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे भी एयर साइन है, यहाँ पे भी म्यान में से तलवार बाहर है और साथ ही साथ एक प्यारा सा डव भी है जो बताता है कि अब ये आपके साथ सुकून वाला कुछ एक बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, या फिर इनको सुकून तभी मिलता है जब आपसे बातचीत हो पाती है और शायद इनके ज़िंदगी में उसी सुकून की कमी ये महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे भी एक वाइट फ्लावर है जो बताता है कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में है। मतलब अपनी गलतियाँ अगर इन्होंने मानी नहीं थी तो अब ये मानने के लिए भी तैयार है। और आप कह सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था तो वो सब भी बातें भी आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसा शायद कुछ सबक इन्होंने ज़िंदगी को लेके सीख लिया है। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड में रिवर्स आया है। ये स्ट्रेट कार्ड होता है कि स्टक फील करती रहती है, इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई होने की वजह से इसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पे है, कैसे फंसी है, कैसे रास्ता निकालना है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स है जिसका मतलब है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिल गई है आगे बढ़ने को लेके, और शायद इसीलिए ये स्पेसिफिकली आपसे एटलीस्ट बात करने में तो इंटरेस्टेड है ही। फिर है कार्मिक पार्टनर, या तो ये पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे जिस वजह से शायद इनको डिलेज हो गए आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके, और आपको समझाना चाहते कि क्या हुआ था, मसला क्या था, किस तरह से हालात इनके अगेंस्ट चले गए। तो जो भी है सब बातें ये अब आपके सामने खुल के रखने के लिए तैयार हैं, या फिर एटलीस्ट आपको बताना ज़रूर चाहते हैं ताकि इनके दिल का जो बर्डन है वो रिलीज़ कर पाएँ। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है। जैसा कि हमने देखा कि इनको सुकून तो ज़िंदगी में चाहिए, और अगर आपकी बातें इनको सुकून दिलाती हैं तो ये अपनी तरीके से पूरी कोशिश करना चाहते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे एक कम्युनिकेशन की चाह रखते हुए। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरापन महसूस हो रहा है, अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं। और जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अगर खोया खोया रहता है तो उसे किसी भी हालत में लगता है कि मैं अपनी वो खुशियाँ पा लूँ जिसकी वजह से मुझे फुलफिलमेंट की एनर्जी मिले। वही एनर्जी ये आपके साथ महसूस करते हैं, इसलिए शायद कनेक्ट होना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर यू, तो काफ़ी ज़्यादा आपका इंतज़ार कर चुके हैं और अभी भी इनका मन कर रहा है कि आपको अगर वक्त लग रहा है इनसे बातचीत करने के लिए, थोड़ा आपको और ज़्यादा समय भी चाहिए, तो भी ये इंतज़ार भी करने के लिए तैयार है। बस ये यही चाहते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट हो या फिर रिजल्ट जो हो वो उनके फेवर में हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो दिन हो या रात हो ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। जानबूझ के तो नहीं सोचते, लेकिन जिस तरह से भी आपकी बातें इनके दिलो दिमाग में घर कर चुकी हैं ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं आपके साथ ये कनेक्शन आज भी महसूस कर रहे हैं। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी, तो आप उनके साथ नहीं हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा ये अकेलापन उनको तड़पा रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है। और फाइनल कार्ड है आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, तो पास्ट में ही इन्होंने इस एनर्जी को अगर जान लिया होता या समझ लिया होता तो आज का दिन शायद काफ़ी ज़्यादा अलग होता। लेकिन शायद ये पर्सन अपने ही ख्यालों में या फिर किसी धुन में ऐसे खोए खोए से रहते थे या फिर ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जिस वजह से उन्हें इस प्यार का एहसास होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। और अब जब ये एहसास उनके दिल में वो दिल से महसूस कर रहे हैं तो उस एहसास को भुला पाना इनके बस की बात नहीं है, और शायद इसीलिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।